रजत और विक्रम शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठे थे। उन्होंने हाल ही में अपने जीवन की एक नई शुरुआत की थी और इस अनजान शहर में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। उस दिन सुबह जब वे स्थानीय बाजार में चाय की दुकान पर बैठे थे, तब दुकानदार से उन्होंने उस पुराने कब्रिस्तान की कहानियां सुनी। दुकानदार ने बताया कि वह कब्रिस्तान अंग्रेजों के जमाने का है और वहां कई आत्माओं का वास है। उसने यह भी कहा कि वहां जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या पागल होकर लौटते हैं। विक्रम ने उस समय इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रजत की आंखों में जिज्ञासा थी। वह हमेशा से रहस्यमयी चीजों में रुचि रखता था। रात होते ही रजत ने विक्रम को उकसाना शुरू किया। क्या तुम सच में इन अंधविश्वासों को मानते हो? रजत ने विक्रम को चिढ़ाते हुए कहा। मैं अंधविश्वास नहीं मानता, लेकिन मैंने सुना है कि कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हैं, विक्रम ने गंभीरता से कहा। थोड़ी बहस के बाद दोनों ने तय किया कि वे खुद जाकर देखेंगे कि आखिर इस कब्रिस्तान में ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। रात का समय था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। दोनों ने अपनी टॉर्च और चाकू जैसे छोटे छोटे हथियार साथ लिए और निकल पड़े। कब्रिस्तान शहर से लगभग 1 मील दूर था। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, वातावरण और भी डरावना हो गया। आसपास के इलाके में अजीब सा सन्नाटा था। रास्ते में कुछ झाड़ियों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार वे कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे। गेट बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उसके ऊपर एक टूटा फूटा लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां से दूर रहो, यह श्रापित भूमि है। देखा, यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए लिखा गया है, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली और गेट को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। कब्रिस्तान के अंदर का नजारा डरावना था। घने पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में भूतियां आकृतियां बना रही थीं। जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं, जिन पर चलने से अजीब सी आवाजें हो रही थीं। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें थीं, जिन पर काई जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध सड़ी हुई चीजों की थी, जिससे उनका दम घुटने लगा। यह जगह सच में अजीब है, विक्रम ने धीरे से कहा। अजीब नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। चलो आगे बढ़ते हैं, रजत ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। रजत और विक्रम ने सोचा कि वह कोई भिखारी होगा। ए भाई, यहां क्या कर रहे हो? रजत ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल इतनी विकृत थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और तभी दोनों ने देखा कि उसका एक हाथ तिरछा था, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। विक्रम ने रजत का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन रजत के कदम वहीं जमे हुए थे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि विक्रम के पैर कांपने लगे। रजत ने खुद को संभालते हुए कहा, हम बस यह देखने आए थे कि यहां क्या है। आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। अचानक आसमान में बिजली चमकी और हवा तेज हो गई। उस आदमी ने अपने तिरछे हाथ से हवा में इशारा किया और चारों ओर से जमीन से सफेद आकृतियां निकलने लगीं। वे आकृतियां किसी धुएं की तरह थीं, लेकिन उनकी शक्ल इंसानों जैसी थी। वे धीरे धीरे रजत और विक्रम की ओर बढ़ने लगीं। दोनों ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, उनके पैर जमीन में धंसने लगे। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहां फंस गए हैं। रजत ने जोर लगाकर अपने पैर बाहर निकाले और विक्रम को खींचने की कोशिश की। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते, ये मेरी दुनिया है। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं तिरछे हाथ वाला रक्षक हवा में उड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था।
उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। विक्रम ने डर के मारे अपनी टॉर्च फेंक दी और जोर से भगवान का नाम लेने लगा। रजत ने अपने जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने वह ताबीज हवा में लहराते हुए कहा, अगर तुम हमें कुछ करोगे तो भगवान तुम्हें सजा देंगे। उस ताबीज से अचानक एक तेज रोशनी निकली जिसने उन सफेद आकृतियों को गायब कर दिया, लेकिन रक्षक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह जोर से हंसते हुए बोला, यह सब तुम्हारे भगवान के बस की बात नहीं है, अब तुम दोनों मेरे हो। तभी विक्रम ने महसूस किया कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रक्षक वहां खड़ा था। उसने कहा, तुमने मेरी किताब को छुआ, अब तुम मेरे श्राप का हिस्सा बन चुके हो। जैसे ही वह तिरछे हाथ वाला रक्षक उनकी ओर बढ़ा, विक्रम और रजत के चेहरे पर भय की छाया और गहरी हो गई। रजत ने अपना ताबीज मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन रक्षक की भयानक हंसी और भी गूंजने लगी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, मानो वह हवा में बिखर कर हर जगह से आ रही हो। विक्रम ने रजत का हाथ खींचते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा, यह चीज हमें खत्म कर देगी। रजत ने अपनी टॉर्च को रक्षक की ओर फेंका, लेकिन वह हवा में गायब हो गया और तुरंत उनके पीछे प्रकट हो गया। तुम दोनों मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, उसने गुस्से से गरजते हुए कहा। तभी रजत की नजर कब्रिस्तान के बीचों बीच बने एक पुराने मकबरे पर पड़ी। मकबरा टूटा फूटा और जर्जर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी जो बाकी जगहों से अलग लग रही थी। रजत ने विक्रम से कहा, शायद उस मकबरे में हमारी मदद करने वाली कोई चीज हो, हमें वहां जाना होगा। दोनों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। रक्षक उनके पीछे पीछे हवा में तैरता हुआ आ रहा था। चारों तरफ से तेज हवा और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान में दफन आत्माएं जाग गई हों और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। जब वे मकबरे के करीब पहुंचे तो उसके दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति उकेरी हुई थी। वह आकृति एक तिरछे हाथ वाले आदमी की थी, जिसके सिर पर मुकुट था और उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच जानने की कीमत चुकानी होगी। रजत ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी विक्रम ने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटा सा कटोरा रखा हुआ था जिसमें सूखी हुई खून की बूंदें थीं। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह दरवाजा खून की भेंट मांगता है। तुम पागल हो गए हो क्या? हम अपना खून नहीं देंगे, रजत ने गुस्से से कहा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रक्षक उनके करीब आता जा रहा था। आखिरकार रजत ने अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें उस कटोरे में टपका दी। जैसे ही खून कटोरे में गिरा, मकबरे का दरवाजा जोर से चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों तरफ काले पर्दे लटके हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का तख्ता रखा था। तख्ते पर एक किताब पड़ी थी जिसके पन्ने पुराने और फटे हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रजत ने उस किताब को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। किताब में एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रजत ने पन्ने पलटे तो उसमें एक चित्र दिखा जिसमें तिरछे हाथ वाला रक्षक कई आत्माओं को जंजीरों से बांधकर खड़ा था। रजत ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? रक्षक ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जिसे इंसानों ने धोखा दिया। सदियों पहले मैं इस गांव का राजा था, लेकिन मेरे ही लोगों ने मुझे मारकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया। उन्होंने सोचा कि मेरी आत्मा यहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे इस जगह का रक्षक बना दिया। अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेता हूं जो इस श्रापित भूमि में कदम रखता है। विक्रम ने डरते हुए कहा, हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने आए थे, हमें जाने दो। रक्षक ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रजत ने अचानक महसूस किया कि वह किताब किसी प्रकार का हथियार हो सकती है। उसने किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश की। किताब में एक मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन भाषा बहुत जटिल थी। रजत ने किसी तरह शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही रजत ने मंत्र पढ़ा, रक्षक जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी
और कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मैं हमेशा के लिए खत्म नहीं होऊंगा। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही वह गायब हुआ, मकबरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। रजत और विक्रम तेजी से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की हर चीज गायब हो चुकी थी। न गेट था, न कब्रें, और न ही वह पुराना पेड़। दोनों ने बिना किसी बात के एक दूसरे की ओर देखा और घर की तरफ दौड़ पड़े। जब वे अपने कमरे पर पहुंचे तो वे पूरी तरह से थक चुके थे। उनके दिमाग में वह खौफनाक रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। उस रात के बाद वे दोनों कभी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं गए, लेकिन हर रात उन्हें सपने में तिरछे हाथ वाले रक्षक की भयानक हंसी सुनाई देती थी। वे जानते थे कि भले ही वे वहां से बचकर आ गए हों, लेकिन वह श्राप उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात के बाद रजत और विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे अपने कमरे में रहते तो थे, लेकिन चैन की नींद कभी नहीं ले पाए। हर रात उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती तो कभी खिड़की पर कोई परछाई दिखाई देती। दोनों ने समझ लिया था कि तिरछे हाथ वाला रक्षक अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है। कुछ दिनों तक दोनों ने शहर से भागने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस शहर को छोड़ देंगे तो शायद वह श्राप उनका पीछा करना छोड़ देगा। लेकिन जब वे अपने सामान पैक कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। वह रात थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और दोनों चुपचाप बैठे अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक कमरे की दीवार पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक चीख गूंजने लगी। दोनों ने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह क्या हो रहा है? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। वह हमसे बदला लेना चाहता है, रजत ने कांपती आवाज में कहा। तभी दीवारों से वही तिरछे हाथ वाला रक्षक प्रकट हुआ। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था और उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने कहा था कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। रजत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारी किताब को वापस नहीं किया, इसलिए तुम हम पर गुस्सा हो। हम उसे लौटा देंगे, बस हमें छोड़ दो। रक्षक जोर से हंसते हुए बोला, यह किताब सिर्फ एक बहाना है। मैं चाहता हूं कि तुम वही दर्द सहो जो मैंने सहा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस श्राप में कैद हो जाए। कमरे का माहौल और डरावना हो गया। दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं और पूरे कमरे में फैल गईं। रजत और विक्रम ने खुद को बचाने के लिए भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन इस बार रक्षक पहले से ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने तिरछे हाथ से विक्रम को उठाया और हवा में घुमाने लगा। मुझे छोड़ दो, विक्रम चिल्लाया, लेकिन रक्षक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रजत ने एक कोने में पड़ी किताब को देखा और उसकी ओर दौड़ा। उसने किताब खोलकर वही मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो उसने मकबरे में पढ़ा था, लेकिन इस बार किताब के पन्ने खाली थे। ये कैसे हो सकता है? रजत बड़बड़ाया। रक्षक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हराने दूंगा? यह मेरी दुनिया है, यहां तुम्हारी कोई ताकत काम नहीं करती। रजत ने सोचा कि अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, कब्रिस्तान वापस जाना और वहां उस श्राप का अंत करने का तरीका ढूंढना। उसने विक्रम को छुड़ाने के लिए जोर से चिल्लाया, हम वहां लौटेंगे, हमें मौका दो। रक्षक ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, अगर तुम कब्रिस्तान वापस जाने की हिम्मत रखते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, इस बार वहां से जिंदा लौटना असंभव होगा। अचानक कमरे का सारा माहौल शांत हो गया। रक्षक गायब हो गया और कमरे के दरवाजे अपने आप खुल गए। विक्रम और रजत पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे कब्रिस्तान वापस जाएंगे और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अगले दिन सूरज ढलने से पहले वे दोनों उस जगह के लिए रवाना हुए। इस बार उनके हाथ में कुछ ताबीज, धार्मिक ग्रंथ और नमक थे जो उन्होंने स्थानीय पुजारी से लिए थे। पुजारी ने उन्हें बताया था कि नमक और ताबीज बुरी आत्माओं को कमजोर कर सकते हैं। जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, वे हैरान रह गए। उस रात के बाद से कब्रिस्तान की स्थिति
और भी डरावनी हो चुकी थी। गेट पर अब खून के धब्बे थे और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्होंने डरते डरते गेट खोला और अंदर गए। इस बार कब्रिस्तान और भी बड़ा और जटिल लग रहा था, जैसे वह एक भूल भुलैया में बदल गया हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। आखिरकार वे उस मकबरे के पास पहुंचे। इस बार मकबरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही किताब रखी हुई थी, लेकिन उसके आसपास जंजीरें लिपटी हुई थीं। रजत ने जंजीरों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसकी उंगलियां जलने लगीं। तभी मकबरे के कोने से रक्षक प्रकट हुआ। उसने जोर से कहा, मैंने कहा था कि तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को हवा में लहराया और भगवान का नाम लिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली, जिसने रक्षक को कुछ पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रजत ने उस मौके का फायदा उठाकर किताब को उठाया और उसे खोल दिया। इस बार किताब में एक नया मंत्र दिखाई दिया। रजत ने बिना समय गंवाए मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, मकबरे की दीवारें हिलने लगीं। रक्षक चिल्लाते हुए बोला, नहीं, तुम ये श्राप नहीं तोड़ सकते। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मकबरे की छत से रोशनी की एक किरण आई, जिसने रक्षक को अपनी चपेट में ले लिया। वह चिल्लाते हुए गायब हो गया और कब्रिस्तान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रजत और विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई उन्हें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वे कब्रिस्तान से बाहर निकले और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा कि क्या वह श्राप सचमुच खत्म हुआ, या वह तिरछे हाथ वाला रक्षक कभी ना कभी लौटेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।